नाज़रीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के ग्रेट मुस्लिम लीडर रजब तैयब एर्दोगान ने इलेक्शन जीतने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने भारतीय हुकूमत को बड़ा ख़त लिख डाला। उन्होंने कहा है कि मैं बाबरी मस्जिद आ रहा हूँ। एर्दोगान का योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम। अयोध्या की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। लाखों मुसलमान अयोध्या में जमा हो गए। भारतीय मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया कि पूरे भारत में फसाद और दंगे बरस उठे। भारत में बुरी तरह शिकस्त खाने वाला मोदी अब मुल्क से भागने के तरीके ढूंढने लगा। 2024 से इलेक्शन से पहले ही बड़ी शिकस्त मोदी सरकार की सामने आ गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर मैदान मार लिया। इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने भी मुसलमानों का दिल जीत लिया। रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला कर लिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों के ग्रेट मुस्लिम लीडर रजब तैयब एर्दोगान 51% वोटिंग के साथ एक बार फिर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। ये मुसलसल तीसरी बार वो तुर्की के सदर मुंतखब हुए हैं। वो इससे पहले इस्तांबुल के मेयर 1994 और उसके बाद वज़ीर आज़म तुर्की 3 बार रह चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान के सदर बनते ही उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन ले लिया कि भारत के दरो दीवार हिला कर रख दिए। नरेंद्र मोदी को ऐसा पैगाम भेज दिया और ऐसा ख़त भेज दिया जिसमें पूरा तौर पर कहा जा रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो त्रिपुरा मणिपुर आसाम में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत की गई है, वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई हैं। वहाँ पर गाय के गोश्त को खिलाने पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जान ले कि वहाँ के मुसलमान अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जब खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी और इस साल होगी तो उसके बाद मोदी सरकार की चीखें सुनने वाली होंगी। उन्होंने कहा है कि तुर्की ये समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है और जो इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही हैं, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए तुर्की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि मोदी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए जाएं। इसके अलावा उन्होंने जो मुजाहिदीन है कश्मीर में, उनकी मदद करना भी शुरू कर दिया है। उनको ना सिर्फ लीरा से मदद की जा रही है जो तुर्किश लीरा की करेंसी है, बल्कि हथियारों से भी मदद की जा रही है। कहा जा रहा है कि तुर्किश से कुछ ग्रुप जो तुर्की ने अपने बॉर्डर पर भेजे हुए थे, वो ग्रुप इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में खौफ व हरास फैल चुका है। नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बच चुकी है। नरेंद्र मोदी जो कि पहले ही बौखलाया हुआ है, जो कि उसकी इस साल 3 रियासतों में ताबड़तोड़ शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी जो कि बुरी तरह बौखला चुका है और 2024 का इलेक्शन उसको सामने नज़र आ रहा है कि वो बुरी तरह हार जाएगा। अब उसने मुसलमानों से माफ़िया मांगना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में भी शदीद भौचाल आया हुआ है। भारत में मुसलमानों के बाद ईसाइयों पर इंतहा पसंद के हमले शुरू हो गए हैं। मणिपुर में कशीदगी बरकरार है। अमवात 60 से ज़ायद हो गई हैं। दर्जनों गिरजा घर जला दिए गए हैं। भारत ने मुसलमानों के बाद दीगर अक़लियतों की तरह ईसाई भी गैर महफूज हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में भारतीय फ़ौजों की तैनाती के बावजूद कशीदगी बरकरार है। हिंदू इंतहा पसंदों के ईसाइयों पर हमले जारी हैं। मुसल्लह जत्थों ने मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों पर हमले किए। दर्जनों गिरजाघरों को जला दिया गया। मसीही कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सैकड़ों घर भी जला दिए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बेशतर अफराद घरों को जलाए जाने के बाद जिंदा जल गए हैं। बलवाइयों के हाथों भारतीय 204 कमांडो बटालियन का भी बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। रियासत में इंटरनेट की सहूलत बदस्तूर मुअत्तल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में जायदाद के हकूक़ से मुतल्लिक मामलात और माशी मफादात पर कई नस्ली ग्रोहों के दरमियान कशीदगी कई दहाइयों से जारी है। ताहम गिरजाघरों पर हमले वहाँ की बड़ी मीठी कम्यूनिटी में हिंदू कौम बसती को हवा दिए जाने का भी बड़ा नतीजा है। इसके अलावा शुरू होने वाले हमलों के बाद से मणिपुर से हज़ारों अफराद जिनमें बेशतर मसीही अपने घर बार और कारोबार छोड़कर मुंतकिल हो चुके हैं। भारत ने ईसाइयों के बड़े ग्रुप एवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ने इंडियन हुकूमत से मुतालबा किया है
کہ وہ منی پور میں قیام امن کے لیے نسلی گروہوں کے درمیان مذاکرات شروع کروائے۔ آل انڈیا کیتھولک یونین کے ترجمان جان دیال نے کہا ہے کہ کوکیز اور دیگر قبائلی گروہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گرجا گھروں کو جلایا جا رہا ہے، میتی کمیونٹی کے مسیحیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر کے مسیحیوں کو منی پور کی صورتحال پر تشویش ہے۔ ذرائع کے مطابق منی پور میں کشیدہ صورتحال کے باعث منی پور کے لوگ مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ مکینوں نے صورتحال کو مقبوضہ جموں کشمیر سے تشبیہ دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اب پولیس اور فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھارت میں شدید تصادم کو برقرار رکھتے ہوئے بھارت میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اور ایسی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں جو کہ بھارت بننے سے پہلے کی تھیں۔ مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب مسلمانوں کی باری ہے، اور اس کے بعد دیگر مذاہب کی باری ہے۔ ہندو اس ملک میں صرف آزاد ہیں، باقی تمام جو کہ قومیں ہیں، باقی جو تمام مذاہب ہیں وہاں پر بھارت میں کوئی آزادی کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے بزنس کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی ٹیکسیاں اور ہر وہ پلازے جلائے جا رہے ہیں جو کسی مسلمان کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوان بھی بری طرح بھارت کو شکست دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں اس پر بھی بھارتی حکومت شدید بھوکلائی ہوئی ہے۔ انڈین نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کے بعد کم از کم 34 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم غیر سرکاری ذرائع نے مزید اموات اور زخمیوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مرکزی وزیر کرنل رجیو نے ریاست میں امن قائم رکھنے کی بھی اپیل کرتے ہوئے لوگوں سے مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ اس ریاست میں تشدد کے لہر کا آغاز اس وقت ہوا جب مقامی کمیونٹی نے ریاست کے ایک نسلی گروہ کو قبائلی سٹس دیے جانے کے منصوبے کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ تاہم اس جہاد کی مشدد تدبیر اختیار کیا گیا ہے، جس کے دوران ہجوم نے مکانات، گاڑیوں، چرچوں، مندروں پر حملہ کیا۔ ان پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اب تک 10,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ریاست میں امن قائم رکھنے کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات کیے جا چکے ہیں۔ متعدد اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے این آئی کے مطابق ریاست میں کرفیو نافذ اس میں لوگوں کے لیے صرف اتوار کی صبح ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے نرمی برتی گئی ہے۔ گورنر سشری سنوسیا نے بھی اپنے پیغام میں لوگوں سے پرامن رہنے اور تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اپنے آپ کی فراہم کردہ معلومات پر فوری اقدام کریں گی۔ انڈیا کے شمال مشرقی میانمار سرحد کے قریب واقع منی پور سے ملکہ ریاستوں کی حکومتوں نے اپنے طلباء کو نکالنے کی بھی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔